Hello everyone, today we'll discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide. Question number 81. हमें यहाँ पे क्या बताना है? ट्रांजिशन स्टेट 2 इज सक्सेसफुली मोस्ट लाइकली एज, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कौन से इंटरमीडिएट के क्लोज में क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो ट्रांजिशन स्टेट 2 का जो एनर्जी है जिस भी इंटरमीडिएट के क्या रहेगा, सिमिलर सा रहेगा, उसका क्या बनाएगा, वो उसके सिमिलर क्या बनाएगा, अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो जो जिसके सिमिलर रहेगा, जिस भी इंटरमीडिएट के जो भी ट्रांजिशन स्टेट, वैसा ही वो क्या बनाता है, उसके सिमिलर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है वो इंटरमीडिएट 1 के ज़्यादा सिमिलर है एनर्जी में या फिर 2 के ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है वो इंटरमीडिएट 2 के ज़्यादा सिमिलर है, उसका जो एनर्जी है वो 2 के एनर्जी के सिमिलर है। तो जो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांजिशन स्टेट 2 का, वो कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा, इंटरमीडिएट 2 के थ्रू बनेगा अपन को। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो अपना कंपाउंड दिया है इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कितना एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है अपन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं। हम यहाँ पे इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे ताकि अपना जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या बने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, तो एक तो अपने पास यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पे ये भी क्या होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। मैंने बताया था आपको ये क्या शो करता है, डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, और एक यहाँ पे अपना ट्रोपोलिनियम आयन जैसा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और एक अपना ये बनेगा डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इस साइड बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब देखो हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये जो कार्बोकेटाइन बने हैं यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद में तो ये ऐसे बन जाएगा अपने पास, जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गए, और इन पे क्या हो सकता है, OH। पे OH आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे भी OH। ठीक है, अब देखो ये जो अपना बना है ये क्या कर सकता है, टोटोमराइज कर सकता है। टोटोमराइज करने के बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, OH, OH और OH। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितने एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखें तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा अपना। ठीक है, और ये भी क्या है, अपना एरोमेटिक है। तो यहाँ पे कितने कंपाउंड बन रहे हैं अपने एरोमेटिक, 2 कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है SN1 और SN2 के बारे में। तो देखो जो SN1 रिएक्शन होता है वो हमें कितने प्रोडक्ट देता है, 2 प्रोडक्ट देता है, एक तो इन्वर्जन देता है और एक क्या देता है, रिटेंशन देता है। ठीक है, तो इसमें से जो मेजर होता है वो क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, ये क्या रहता है, माइनर रहता है। और अगर हम SN2 रिएक्शन के बारे में देखें तो हमें क्या देता है, वो सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो देखो एक तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, और एक स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव हम उसको बोलेंगे जिसमें जिस भी रिएक्शन में हमें 2 प्रोडक्ट मिले, 2 आइसोमर मिले। ठीक है, एक मेजर मिले और एक माइनर मिले। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। और जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले जिसका कोई सिलेक्टिविटी नहीं हो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। और जहाँ पे आप अपन ये बता सकते हैं कि यहाँ पे मेजर बन रहा है, माइनर बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, तो जो अपना SN1 होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव बन जाता है, और जो SN2 होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक बन जाता है, क्योंकि SN2 तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमें ये बताना है कि जो भी हमें कंपाउंड दिए हैं इनमें से मोस्ट एक्टिव कौन है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि SN1 रिएक्शन का सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखने के लिए हम क्या देखते हैं, इंटरमीडिएट देखते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ही ज़्यादा वो SN1 रिएक्शन देगा।
ठीक है। तो अगर हम डी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आयोडीन है, ये क्या करेगा, लीव करेगा, लीव करने के बाद में यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनेगा तो उसके बाद में यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करने के बाद में अपने पास ये क्या बनेगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से इसका जो रेट है वो क्या हो जाता है, SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे फास्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें जो तीन ऑप्शन दिए हैं इनमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है, बेस दिया है, पहले तो हमें सबस्ट्रेट दिया है, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक एल्काइन दिया है हमें और एक यहाँ पे एल्कोहल दिया है। तो अगर जब हम हमें दो इक्विवेलेंट दिए हैं बेस के, तो पहले हमें ये देखना है कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन सबसे पहले बेस एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जो ऑक्सीजन के पास है ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो पहले क्या करेगा, यहाँ से अपना एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा बेस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर जो सेकंड जो बेस है सेकंड टाइम ये क्या करेगा, अल्काइन वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे पहले अटैक करता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम एसिडिक के थ्रू देखें तो अल्कोहल का जो एसिडिटी होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है देन एल्काइन। ठीक है, बट अगर हम देखें कि सबसे जो कॉन्जुगेट अपना जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका अगर हम रिएक्टिविटी देखें कि कौन सा सबसे पहले अटैक करेगा, तो जो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग हम देखें, जो कॉन्जुगेट बना है H प्लस निकलने के बाद में, तो जो एल्काइन है अपना वो क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा देन एल्कोहल। ठीक है, तो जो एल्काइन वाला जो एनाइन है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर करेगा, ये SN2 टाइप रिएक्शन बन जाएगा अपना। और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C2H5 और यहाँ पे O माइनस एज इट इज रहेगा। फिर हमें एक और दिया है CH3 मिथाइल आयोडाइड, तो O माइनस अपना यहाँ पे अटैक करेगा, SN2 टाइप रिएक्शन यहाँ होगा और हमें यहाँ पे OCH3 मिलेगा और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन C2H5। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, H2PDBaSO4 जो क्या होता है, एक हाइड्रोजनेशन करता है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है। इसका जो नाम होता है इस कैटलिस्ट का, इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, PDBaSO4 ये क्या करे, ये क्या करता है, जो एल्काइन होता है उसको सिस एल्किन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्किन में, C2H5 और यहाँ पे जो अपना लगा हुआ है ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पे सॉरी बेंजीन नहीं है ये OH। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या है, सिस, जो एल्किन है ये सिस फैशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इसके जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेंगे और यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करने के बाद में क्या मिलेगा अपन को, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट किए हैं तो इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा R और एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से लगा हुआ था। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस का ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा वो R2 और यहाँ पे OH। तो ये जो रिएक्शन जा रहा है कौन से रिएक्शन के थ्रू जा रहा है, SN2 रिएक्शन के थ्रू जा रहा है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। अब देखो 87 में हमें अल्कोहल दिया है और इसके साथ में एल्किन है और HBr का एडिशन करवा रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर हाइड्रोजन को अपने लोन पे डोनेट करेगा तो OH2 बनेगा और OH2 क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। जब भी कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन शो करेगा तो यहाँ पे एक यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास, हमें यहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें Br माइनस का एडिशन होगा तो अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये एल्किन है और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। प्लस में जो अपना सेकेंड इंटरमीडिएट बना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें
ये ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर दिया है हमें, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी होता है वो हम इंटरमीडिएट के थ्रू नहीं बताते हैं। मतलब इंटरमीडिएट बना और उसको देख के हमने बता दिया कि ये थर्मोडायनेमिक है, ये काइनेटिक है, नहीं, हम इंटरमीडिएट के थ्रू नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है और कौन सा काइनेटिक है। तो जो थर्मोडायनेमिक होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेस स्टेबल होता है उसको हम काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो जो स्टेबल एल्किन है, यहाँ पे जो स्टेबल एल्किन है ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, लेस स्टेबल एल्किन है। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट अपना जो मेजर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेम सबस्ट्रेट दिया है और हमें न्यूक्लियोफाइल अलग अलग दिए हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमें क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। और ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, CH3OH, तो ये हमें क्या देगा, SN1 रिएक्शन देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है सबस्ट्रेट और हमें ये बताना है कि कहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा है और कहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे OMe है, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 लगा है, तो इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये अपने लोन पे डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे ये जो OH है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, और सेकंड वाले में देखो N3- दिया है। जो N3- है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिएक्शन देता है, हमको SN2 रिएक्शन देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो SN1 और SN2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है H2S और बेस के साथ में। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डैश पे OTS है दोनों साइड में, और यहाँ पे भी डैश पे OTS है। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं H2S के OH के साथ में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, SH- न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमें कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देता है। ठीक है, जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें इनवर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर लिविंग ग्रुप, ये जो OTS है ये क्या अपना एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है कहाँ से, बिलो से, तो जो अपना न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, अबो से। अबो मतलब डैश पे है तो मतलब बिलो है, वेज पे आएगा तो मतलब अबो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम इसको। तो डैश से अगर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो वेज से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा अपना वेज पे क्या आ जाएगा, SH आ जाएगा, और यहाँ पे डैश पे क्या है, OTS। अब देखो यहाँ पे हमें बेस दिया है, तो बेस क्या करेगा, फिर से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, अपने पास क्या है, OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये जो है अपना न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे OTS क्या होगा, बाहर होगा। अब देखो बिलो से क्या कर रहा है, OTS डैश से क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो जो SH न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इससे वेज से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, अपने पास 6 नंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा वेज पे। ठीक है, और तो जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये कहाँ पे आ जाएगा, अगर सल्फर वेज पे आ गए तो जो मिथाइल ग्रुप है वो डैश पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 11 नंबर 1 एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।